वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, और आजकल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी ऑडियंस इतनी टैलेंटेड और इतनी समझदार हो गई कि वो कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा देखना पसंद करती है। लेकिन कई फिल्में जब आती हैं उनके टीजर या उनके ट्रेलर को देख के मैं कहूँगी हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। बट देन दिस इज नॉट इट, क्योंकि ट्रेलर या फिर टीजर अगर बात की जाए उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। यानी जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो उसके पलटी चीजें निकलती हैं। एक ऐसी फिल्म की हम बात करेंगे जो विमेन इक्वालिटी की बात करने जा रही है, या फिर मैं कहूंगी विमेन एम्पावरमेंट की बात भी करने जा रही है। सभी चीजों का मिक्सचर है इस फिल्म के अंदर। और क्या कुछ खास है इसके बारे में जानने के लिए फिल्म की कास्ट और क्रू मेरे साथ मौजूद है। द वन एंड ओनली, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक ऐसे एक्टर को जो कि हरफन मौला रहे हैं और वो हमेशा से कॉन्ट्रीब्यूट करते आए व्हेन इट कम्स टू इंडियन सिनेमा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर मिस्टर अन्नू कपूर, हु इज विद अस राइट नाउ। वेलकम सर। मैं तो सबसे पहले मैं ताली आपके लिए बजाना चाहता हूं कि आपने बहुत पॉजिटिवली पूरा सपोर्ट करके इस फिल्म का और हमारा इंट्रोडक्शन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नो, इट्स एन ऑनर फॉर मी हैविंग यू ऑल हियर। ऑनर फॉर अस आल्सो। थैंक यू सर। वेल, इसके साथ साथ हमारे देश की बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां, महिलाएं जिनकी इसमें बात हो रही है। मैंने सुना है कि आप लोगों की सबकी डेब्यू फिल्म है, सो कांग्रेचुलेशंस। मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ हमारे व्यूअर्स को। दो अदिति हैं हमारे साथ यहाँ पे। वेलकम अदिति, वेलकम शगुन, वेलकम अदिति एंड वेलकम अदिति, है ना? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ नामों में। अरे एक अंकिता भी है। हमारी एंकर के लिए तुझे सोने लग रहे हो। थैंक यू सर। और यही तो कंफ्यूजन है 12 बच्चे का। जो 12 बच्चे हैं वो यही तो मेन कॉमेडी है। हमारे दोस्त सुने थे हमने। बच्चों के नाम भूल जाते हैं। अच्छा, रवि गुप्ता भी हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर, और वीरेंद्र भगत जी भी हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर हैं। इनके तो लिए तो ताली बजनी चाहिए क्योंकि कमाल की फिल्म इन्होंने लिखी है। मैं डायलॉग राइटर ऑफ कोर्स सूफी खान है हमारे साथ। नहीं तो मेन राइटर ना वो डायलॉग तलवार लेके चल जाएगा। लोग ऐसे ही तलवार लेके खोज रहे हैं हमें। जिसके लिए महाराष्ट्र पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है, तहे दिल से उनका धन्यवाद। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। तो ये तो मिलना ही चाहिए था सपोर्ट, मुझे लगता है ना। सो अनु सर, जैसे मैंने कहा आप हमेशा से कंट्रीब्यूट करते आए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम हुआ, आप नेशनल अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, और हमने देखा है जो भी फिल्म आप करते हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप करते हो। बेशक वो हम आपको कॉमेडी फिल्म में बात करें, आपको किसी तरह का रिजर्व कैरेक्टर दिया जाए, नेता बना दिया जाए या आपको अफसर बना दिया जाए। इस फिल्म में भी जिस तरह से मैं पोस्टर में और टीजर में भी देख पा रही हूँ, और मैंने कुछ इंटरव्यूज भी आपके देखे, यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फिल्म। व्हाई डिड यू चूज दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक? जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी हो जाती है चाहे नहीं होना चाहिए, सो एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ देती है, बट द फिल्म इज वेरी पॉजिटिव। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं किसी भी फिल्म को जब एक्सेप्ट करने से पहले, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हमारी बैठी हुई इंचार्ज अरुणिमा मिश्रा जी कहाँ गई, वो स्क्रिप्ट को देखती हैं, उसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट आती है। फिर सुप्रिया पवार के हाथ में फाइनेंस है, फाइनेंस की बात ये देखो, ऑफ कोर्स दो लोग बैठे हैं हमारे साथ, लोग बैठे हुए प्राइवेट जेट चलाने वाले, टैक्स वाले भी सुन रहे होंगे सर, बख्श दो। वो लोग, उनके साथ बात होती है, मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। स्क्रिप्ट अच्छी थी, प्रोड्यूसर अच्छे हैं, गरीब को पैसा मिल गया, अच्छा रोल मिल गया, और क्या चाहिए यार आपको? नहीं, इतने साल बिताने के बाद पैसों के लिए तो आप काम नहीं करते। तो मैं जानती हूँ, पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं बिल्कुल पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं ये हमको सीखना पड़ेगा। आप इतना अच्छा इंटरव्यू आप ले रही हो, मैं रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम अब जो थोड़ी बहुत जहाँ पर भी ज़रूरत है, मुझे मालूम है कि हमने सच्चाई कहने का ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन सत्य जितना संभव है बोलना चाहिए, तो मैं तो करता हूँ, ठीक है। लेकिन पैसे के लिए काम करते वक्त इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी जेब काट लूँ, आपका गला घोट दूँ, चोरी कर लूँ, अपने देश को बेच दूँ, वो नहीं करता मैं। लेकिन पैसे के लिए काम करता हूँ। एक बार लोगों ने पूछा ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने कहा आप अगर पैसे के लिए काम नहीं करते तो अपना पैसा मुझे दे दो भाई, बात खत्म हो गई। लेकिन पैसे के लिए किया है। अब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा कंटेंट बेस्ड काम करने को मिल गया। ये अपनी अपनी किस्मत है। आज 42 साल के बाद अगर इस उम्र के अंदर, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं बूढ़ा आदमी हूं, इस उम्र के अंदर इतने सारे लोग मुझे अगर इतना मान सम्मान देते हैं तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। पर सर, you have earned that, ना? You have earned that, and age is just a number for you when it comes to acting and when it comes to representing something on screen. किसी पे बोझ नहीं बनना है मैडम, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंसते हंसते जाना है, और किसी भी रूप में जाना है,
काम अच्छे करके जाना है, क्योंकि मैं बुरे काम कर ही नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इज्जत और रुतबा तो मुझे लगता है कमाया जाता है, वो यूं ही नहीं मिलता जो आपने कमाया आपने पैसों के अलावा। आपने तालियां दी, मैंने नमस्कार किया, जय हिंद जय महाराष्ट्र किया, आपने गालियां दी, तब भी जय हिंद जय महाराष्ट्र करता हूं मैं। सीधी सिंपल सा, ये मेरी कर्म भूमि है, इसके प्रति मेरी आसक्ति, इसके प्रति मेरा प्रेम, अगाध श्रद्धा है मुझे इसकी। यस सर। अब मैं चारों से आपसे सवाल कर लेती हूँ जरा। अंकिता, इतनी मासूम आप, मतलब प्यारी हैं आप सब, इतनी इनोसेंसी आपके अंदर है। जब मैं पोस्टर देखती हूँ उसमें भी मुझको वो इनोसेंस दिखता है, राइट? फीमेल्स की अगर बात करें, दे आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी। पहली फिल्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबकी डेब्यू फिल्म है, तो जैसे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कहा, लेकिन हाउ डिड यू गेट टू प्ले सच हैवी कैरेक्टर्स इन द फिल्म? बिकॉज जैसे मैंने सर को पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब इस तरह के कॉन्टेंट वाली फिल्में आती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अंकिता। So we had a very rigorous audition process, and even after we got the roles, हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा वो मतलब we were very nervous because it's so emotionally challenging and very traumatic also as an actor. When I was going through Rukhsar's journey, पूरी उस journey में मतलब जब मैं उसके inner world में जा रही थी तो there were nights जब मुझे नींद नहीं आती थी। So एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना चैलेंजिंग रोल मिला, और इट डिड ट्रांसफॉर्म मी एज अ पर्सन ऑल्सो। मतलब कि मेरे अंदर ना बहुत कुछ शिफ्ट हुआ उस, जब मूवी ख़त्म हुई तो देयर वर लाइक 2-3 months वेयर एवरी डे आई यूज्ड टू लाइक नॉट अंडरस्टैंड कि अच्छा रियलिटी क्या है, अच्छा वो सेट था, ओके इतना अंदर हम घुस गए थे उस कैरेक्टर के। बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस and I'm so happy that I got to play his wife in the movie. And इतने बड़े legend के साथ काम करके मतलब I'm very lucky. Thank you. और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, शगुन, right? Aditi, you are Aditi. Yeah. Okay. So Aditi, how were you approached for this character? The same. Actually, we were given auditions, so it was really very rigorous process. So I think. The complexity of the character I played was a little, cause हर घर की ये कहानी है कहीं ना कहीं, and आपको ये भी दिखाना है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, and you have to challenge it also. तो एक साथ मतलब आपको वीकनेस भी दिखानी है and आपको स्ट्रेंथ भी दिखाना है कहीं ना कहीं, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। and as she said a lot of things, so आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को हमको न्यू जानने का मौका मिला कि कितने डेप्थ में हर घर में ये चीज़ें होती होंगी, और हम एक्चुअली बहुत प्रॉपर और अच्छे फैमिली से आते हैं, और मतलब कि बहुत फ्रीडम दिया गया हुआ है हम लोगों को, एंड वी आर वेरी लकी। बट देन टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ सो मैनी विमेन एंड द अमाउंट ऑफ, मतलब एक पैरों में बांध दिया गया है टाइप की फीलिंग है जो हर एक औरत को कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हुई होगी ज़िंदगी में। तो उस दर्द को बखूबी बयां कर पाना और इनकी बेटी बन के इनसे लड़ना ऑन द फिल्म, वो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा था कि मुझे तो जैसे इन्होंने एक्चुअली सभी बोल दिया, नींद आना बंद हो गया था। एंड इवन ऑन सेट इतना स्ट्रेस था कि इफ़ आई एम डूइंग इट राइट और नॉट, बट ही प्लेड अ बिग रोल इन आवर जर्नीज, बिकॉज इन्होंने इतने प्यार से और इतने बखूबी हम लोगों का साथ दिया कि हम लोगों के लिए वो बहुत आसान हो गया। अन्नू सर तो मुझे लगता है अपनी स्क्रिप्ट को पी लेते हैं, उनको तो मतलब याद रहती होगी जब वो सोते भी होंगे। आप लोग कितने नर्वस थे उनके साथ, ये बताओ। मैं बता रही हूँ, उस्ताद मंजूर अली खान संजरी रुखसार के लिए जैसे भी हो, अन्नू जी एज अ एक्टर ही वाज ग्रेट ऑन सेट, ही वाज अमेजिंग टू अस एंड आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। नाउ कमिंग टू बोथ ऑफ यू, वन इज अदिति, वन इज शगुन, है ना? यू आर अदिति। अच्छा, दोनों अदिति साथ साथ बैठ गई हैं आज। तो जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि एक शिफ्ट आता है ना आपके थॉट प्रोसेस में व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, स्पेशली जब आपकी डेब्यू होती है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है कि यार कैसे हो पाएगा, या थोड़ा गिविंग अप फैक्टर भी आता है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा भी होता है। सो ऐसे वाली फीलिंग आई कभी? आई थिंक गिविंग अप वाली फीलिंग मतलब मैं खुद डर गई थी, बट जो मेरे डायरेक्टर सर थे कमल सर, उन्होंने बोला अदिति क्या होगा, यू नो जस्ट गिव इन, हाँ बाकी मैं देख लूँगा। तो इतने सपोर्टिव क्रू के साथ जब आप काम करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यू नो अपने लिए आप एक बार डर जाएंगे, हाँ। जब कोई और आप पे भरोसा दिखाता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हाँ। और ट्रू ट्रू ट्रू। और का हाथ जब आपके सर पे आता है तो आपको लगता है अपने लिए एक बार शायद मैं ना करती, लेकिन इनके लिए करना, हाँ भरोसा दिखाया, इसको तो मैं लेट डाउन नहीं करती। वेरी नाइस। तो वो चीज़ थी, और मैंने जरीन का किरदार निभाया इस मूवी में। हर
लड़की इंडिया में सपने देखती है, इंडिया की बात करें हमारे देश में, पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं लड़कों से ज़्यादा हर चीज़ को हासिल करने में। एक लड़की की मशक्क़त ज़्यादा, ऑफ कोर्स लड़के आगे आना पड़ता है। हाँ हाँ, बताने के लिए हमें, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं मुंबई आई हूँ, मुंबई से नहीं हूँ, मैं आई हूँ अपने सपनों के लिए, तो मैंने मतलब फील किया उसको रियल लाइफ में कि एक्चुअली इट इज़ द रियलिटी। और मतलब ग्राउंड लेवल पे तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे तो मेरे लिए जितना मुश्किल रहा उससे 10 गुना उस किरदार के लिए रहा होगा। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को समझना और समझना कि वो मतलब आज भी हमारे देश में चीज़ें होती हैं। इट्स अ वेरी सैड फॉर मी टू से दैट, बट एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। तो बेसिकली मुझे इस बात का आई एम वेरी प्राउड कि हम रियलिटी दिखा रहे हैं, जहाँ पे मतलब चीज़ें शायद बदल जाएंगी इस पिक्चर को देखने के बाद। और मैं अगर 1% भी बदल पाई किसी की लाइफ, 1% भी, आई एम सैटिस्फाइड। वेरी नाइस। जैसे अदिति ने कहा, लाइक सिनेमा हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और 1% भी अगर कुछ बदल गया तो वो सोचेंगे कि कुछ बदल पाई, दैट्स अ गुड थिंग। सो आपने जब अपना किरदार किया तो आपको भी ऐसा लगा कि आपके किरदार में कुछ तो ऐसा है जो हमारे जो फीमेल्स हैं सोसाइटी के, उनके स्टेटस को लेकर उसे इन्हांस करेगा। बिकॉज वन पॉइंट इज दैट कि इंडिया इज़ नॉट व्हाट वी सी इन अर्बन एरियाज, इंडिया इज़ एक्चुअली व्हाट वी सी इन द रूरल एरियाज। और वहाँ पे आज भी हम महिलाओं के अगर राइट्स की बात करें तो उनको पूरे राइट्स नहीं दिए जाते, इवन इफ दे हैव, उनको रोक के रखा जाता है, जकड़ के रखा जाता है। सो व्हाट डिड यू फील आफ्टर प्लेइंग योर कैरेक्टर इन द फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी लकी कि मैं एक ऐसे वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतनी बड़ी मीडिया के सामने, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इन फ्रंट ऑफ सिनेमा, कि एक औरत एक दूसरे औरत के दर्द को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मुझ में मतलब मुझे बहुत बड़ी एक चीज़ लगती है कि मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं एक वुमेन को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, उसके दुख बता पाऊँ, उसके दर्द बता पाऊँ, वो जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ एक्सपीरियंस करती है। व्हाट, ऐसा नहीं है कि मर्द समझते नहीं है उस चीज़ को, बट सारे मर्द नहीं समझते, है ना। और प्लस मैं अनु सर की बेटी बन के वो चीज़ रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड to be a part of such a big crew and a very sensitive topic of India. अच्छा, इंडियन मेल्स की मेंटालिटी पे हम आएंगे, बट पहले प्रोड्यूसर्स से मैं जान लेती हूँ जिन्होंने पैसा लगाया फिल्म पे, बताइए, है ना। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड, क्या विजन था इस फिल्म को बनाने से पहले? व्हाई डिड यू थिंक कि इसी तरह का सब्जेक्ट लेके आना चाहिए तभी चल पाएगा? मतलब ऑब्वियसली मैसेज अच्छा होगा फिल्म में जब हम देखेंगे इसको, लेकिन व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? बाय दिस टाइटल वाज डिसाइडेड बाय यू गाइस या फिर डायरेक्टर का आइडिया था वो? बी हैप्पी की पहले मैं सर वाली बात कहूंगा कि बड़ा मैं खुश इसलिए हूँ कि इतनी अच्छी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक तो मैं पिछले जब से हम लोग वहाँ से यूके से आए, क्योंकि फिल्म कांस में भी स्क्रीनिंग हुई, यूके में हुई, उसके बाद यूएई में भी हुई, तो उसके बाद तब से फतवा जारी है, तो सर कलम मैंने कहा इतनी धमकियां मिल चुकी हैं, थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं ना। अब तो महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरा का पूरा आपको सपोर्ट दे दिया है ना, सपोर्ट दिया है। और आप आकर इस फिल्म के बारे में बात कर रही हैं हमारे बच्चों से, जो इतना अच्छा इन्होंने आर्टिस्ट से जो इतना अच्छा इन्होंने काम किया है फिल्म में। 12 बच्चों की कहानी है, एक माँ की कहानी है, एक वुमेन की कहानी है, एक दर्द की कहानी है कि उनको मतलब उन्होंने क्या है कि कहाँ जाकर बताएंगे, किसको बताएंगे। वो एक फिल्म क्या होता है, एक माध्यम है, मैसेज है। आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हो, बहुत अच्छा सिंगर हो, तो गाना तो पड़ेगा ना, कि गाएंगे तभी तो गाना हिट होगी। तो वैसे ही फिल्म क्या है कि आपको एक आईना की तरह आपको दिखाती है। मीडिया क्या है, एक आईना की तरह रखती है सारी अपनी बातें। मैं अगर कुछ बातें रखना चाहूँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं बातें मीडिया को बोलूँगा, मीडिया उसको आम जनता के सामने रखेगी। तो ये हमारे 12 जो टाइटल है, ये सिर्फ एक टाइटल इसलिए है कि एक परिवार की कहानी है जिनके 12 बच्चे हैं, एक दुख की कहानी है, एक माँ की कहानी है कि पूरी माँ उसकी दिन भर अपने बच्चों के ही पीछे लगी रहती है। उसका पर्सनल जो अपना उसका लाइफ है वो तो बच्चों के पीछे ही लगा रहता है। अगर उनके बच्चे कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो अच्छे तरीके से उनकी केयर टेक हो सकती है, उनका एक अच्छे से पालन पोषण हो सकता है, एक अच्छा सोसाइटी दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस, ट्रेन, मंदिर, रोड, ट्रैफिक, एरोप्लेन, हर जगह जाकर देखो, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। क्षेत्रफल कितना है हमारा, आपके माध्यम से मैसेज है कि आपकी क्षेत्रफल उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाई डे, तो क्या होगा, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कैसे उसको एसिड बनाया जाए। हाँ,
कैसे एसेट बनाया जाए, ये जैसे द चीन मेन में किया। क्वेश्चन। मैं जैसे आपके चीन ने इंटरव्यू में भी सुन रही थी वो। जैसे चाइना ने बनाया वैसे। मतलब एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, धर्म मेरे को लगता है थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है सब्जेक्ट जब भी हमारे देश की बात आती है। अंडरस्टैंड, धर्म इशू नहीं है इसका। I हमने know. एक स्टोरी उठाई मंजूर अली खान संदनी के घर से, वो स्टोरी हमने उठाई, उसका बेस बनाया और हमने फिल्म बनाया है। ऑलराइट, गुड वन। अच्छा सूफी, डायलॉग्स लिखना फिल्म के बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी काम होता है और काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है जब इतना हैवी, मैं कहूँगी, सब्जेक्ट होता है, जब आपको पता है कि पूरा समाज जब इस फिल्म को देखेगा तो कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब लिख रहे थे डायलॉग, सो व्हाट वाज इन योर हेड गोइंग ऑन, या आपसे क्या कहा गया था कि किस तरह से इसको दर्शाया जाएगा आपके डायलॉग्स में? मैंने कोई भी ऐसी राइटिंग नहीं करी कि स्टिमुलेट करे, कुछ अलग पैदावार करे, नहीं। कहानी के जो दायरे उसी में लिखा, कहानी के दायरे में लिखी। और जब मैं लिख रहा था तो मैं अपने अंदर भी बदलाव देख रहा था। ओह नाइस। क्या होता है कि आपके 2 कमरे हैं और आपके जो माता पिता हैं वो हॉल में रहते हैं, है ना। और लिखते वक्त जब आप कहानी लिखते हो कि यार कि सबके कमरे बन गए और जिन्होंने कमरे बनाए उनको हिस्से में आया हॉल। तो जब आप देखते हो, जब आप डायलॉग लिख रहे होते हो, जब देख रहे होते हो, तो आपको लगता है यार कि ये बदलाव मुझ में भी आ रहा है। और जब आप अपने अंदर बदलाव देखते हो तो आपको उम्मीद जगती, काश ये और शायद ये बदलाव दुनिया में भी आएगा। और जो भी लिखा है वो बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक ऐसी किताब, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जहाँ कोई तरमीम नहीं होती है। इट मीन्स कि वहाँ पे किसी भी तरह का हेर फेर नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की मतलब इस्लाम की एक ही किताब है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, तो उस पर लिखना था। तो मैंने कोई भी, जैसे लोग कह रहे हैं कि उल्टा पुल्टा लिख दिया, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, बहुत जिम्मेदारी से लिखा है। एक वीडियो देख के इतना सारा आवाज़ उठा लिया गया, इतना सारा मतलब लोग एक साथ आ गए कि ये करेंगे, बॉयकॉट करो, और इतनी ज़्यादा मतलब कि हेट चालू हो गई ये सोशल मीडिया की ताकत सोशल है ना? मीडिया में। बट द थिंग इज़, जब ये रियलिटी में हर घर में होता है, मैं किसी धर्म से नहीं बाइंड करूँगी, पर कहीं ना कहीं हम फीमेल्स को लाइफ में ये फील होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैम, अगर इतनी आवाज़ रियलिटी में हिंदुस्तान का हर आदमी उठा ले तो आज औरतों की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो एक्चुअली ये फिल्म उन सब लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आवाज़ उठा भी रहे हैं और नहीं भी उठा रहे। अनु सर, आपसे एक आखिर में पूछना चाहूँगी, इतना हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई फिल्म बन रही है, इससे पहले भी कई फिल्में आ चुकी हैं जो कि स्टेटस की बात कर चुकी है, और उससे भी आपको लगता है या इस फिल्म के आने से ऐसा क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, एंड व्हाट वाज वन लर्निंग और टेक अवे ऑफ योर्स फ्रॉम द फिल्म, बिकॉज फ्रॉम ईच कैरेक्टर देयर इज वन। हमारा काम तो फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करना है, और कलाकार तो अपनी जनता के लिए करता है। वो चाहता है कि जनता, देखने वाले, सुनने वाले उसके महबूब बन जाएं, उसको प्यार करें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, बगैर देखे हुए सजना ने देखा ही नहीं और तुम नस्बत कर रहे। तो सजना वो तेरे झूठे लारियां ने मारिया। लारियां कहते वादड़, पंजाब केसरी है, तो मैं क्या मैं जरा पंजाबी दा हाँ जी, उन्हें पंजाबी से लारियां कहते झूठे वादों को, जो फॉल्स प्रोमिसेस को। सो आपने देखा नहीं है, फॉल्स सारी बातें उसके ऊपर सारा गढ़ लिया आपने। सजना ओ तेरे झूठे लारियां ने मारिया, आंडिया गुआंडिया दे मेड़िया ने साड़िया। आंडिया गुआंडिया में हैदराबाद में पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया। सजना ओ तेरे झूठे लारिया ने मारिया, आंडिया गुआंडिया दे मेड़िया ने साड़िया, रात छड़ जाना इते रस्मा है जगदी। पापा जी वही कर रहे हो तुसी, रात छड़ जाना इते रस्मा है जगदी, बेकदरां दी यारी नालों मौत क्यों नहीं लभदी। रात छड़ जाना है ते रस्माए जगदी, बेकदरां दी यारी नालों मौत क्यों नहीं लभदी। पहले फिल्म देखो उसके बाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस, सो वार्म इन द इंटरव्यू। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मीडिया यानी हमारा काम है सच आप तक पहुँचाना। सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि वो नेगेटिव वे में ही पहुँच सकता है या मसाला लगा के पहुँचाया जा सकता है, जो एक्चुअल पहुँचना चाहिए वो भी आप तक आना चाहिए, और वो किसी ना किसी मीडिया के थ्रू तो होना ही चाहिए। थैंक यू। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर आवर होस्ट। थैंक यू।